आइए मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करते हैं। ये इस विषय से जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है मध्य प्रदेश में, इसमें कई सारे सवाल पूछे गए हैं। अन्य राज्यों की परीक्षाओं में भी इससे सवाल आते हैं। हमारा ये जो विषय है ये है पेरेंटिंग स्टाइल, पालन पोषण या परवरिश शैलियाँ। ठीक है, देखिए पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है कि बच्चे की परवरिश किस प्रकार से माता पिता द्वारा की जा रही है, उसे हम पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं, है ना। एक डायना बॉमरिंड नामक एक लेडी हुई हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी है। उस थ्योरी से ये शुरुआती तीन प्रकार के जो टाइप हैं बच्चों के पालन पोषण की शैली के, वो उन्होंने दिए हैं। आधिकारिक प्रकार की पालन पोषण शैली, सत्तावादी प्रकार की और अनुमोदक प्रकार की, जिनको क्रमशः ऑथोरिटेरियन और परमिसिव भी कहा जाता है। बाद में दो व्यक्ति आए, मैकोबी और मार्टिन। इन्होंने ये जो चौथी शैली है, उपेक्षापूर्ण, असंबद्ध, बेपरवाह, नेग्लेक्टफुल, अनइन्वॉल्व, ये शैली भी बताई। कुल मिला के आज 4 प्रकार की पालन पोषण शैलियों को जाना जाता है। और ये जो पालन पोषण शैलियाँ हैं, शोध से ये मालूम हुआ है कि किस प्रकार से बच्चे की परवरिश की जा रही है, किस प्रकार से बच्चे का पालन पोषण किया जा रहा है। उसमें माता पिता जिस शैली से बच्चे का पालन पोषण करते हैं उसमें, और बच्चे के व्यक्तित्व किस प्रकार का बनेगा, किस प्रकार का व्यवहार करेगा, इसके बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। बच्चे का पालन पोषण जिस तरीके से किया जा रहा है वही उसके व्यक्तित्व को आगे निर्धारित करेगा। अतः पालन पोषण पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। देखिए, पालन पोषण को डिसाइड करने वाले, किस प्रकार का पालन पोषण है उसको वर्गीकृत करने के लिए ये 2 आयाम हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं, जिनके आधार पर हम पालन पोषण को वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है डिमांडिंगनेस, जिसे हम बोलते हैं मांग, यानी अभिभावक बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं, किस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद करते हैं, है ना। अक्सर अभिभावक बच्चे के व्यवहार को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करने की उम्मीद रखते हैं, नियंत्रित व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। और जवाबदेही का अर्थ है कि बच्चे को कितना भावनात्मक और विकासात्मक सपोर्ट मिलता है माता पिता से, है ना। देखिए, पहले प्रकार की जो पालन पोषण शैली है, जिसे आधिकारिक पालन पोषण शैली या ऑथोरिटेटिव पालन पोषण शैली कहा जा रहा है। ये उच्च मांग, है ना, हाई डिमांडिंगनेस, पेरेंट्स की हाई डिमांड रहती है, यानी बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं पेरेंट्स। और हाई रिस्पॉन्सिवनेस भी, पेरेंट्स भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह बहुत बड़ी प्रकार से करते हैं, अच्छे से बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिव जिम्मेदारी उठाते हैं। और लेकिन बदले में काफ़ी अधिक अपेक्षाएं भी होती हैं, है ना। देखिए, आधिकारिक जो माता पिता हैं, यही वाली बात जो हम कर रहे थे कि उच्च उपलब्धि और उच्च परिपक्वता की उम्मीद करते हैं बच्चे से कि बच्चे उच्च उपलब्धि हासिल करेंगे और बहुत ही परिपक्व व्यवहार करेंगे, है ना। तो ये उम्मीद करते हैं, लेकिन वे साथ ही साथ उत्साही होते हैं और उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ है कि वे मदद करते हैं बच्चे को नियमों के पालन करने में और समय समय पर सपोर्ट करते हैं। तो ये जो माता पिता हैं, आधिकारिक जो माता पिता हैं, ऑथोरिटेटिव जो पेरेंट्स हैं, तो ये नियमों का निर्धारण करते हैं, लेकिन ये खुली चर्चा और तर्क का उपयोग करके सीमाओं को लागू करते हैं, यानी किस हद तक वो नियम पालन किए जाने चाहिए, इस बात को वो डिस्कस करके बच्चों से ओपन डिस्कशन के द्वारा तर्क के आधार पर उसे लागू करते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, आगे एक
पालन पोषण शैली आएगी जहाँ माता पिता नियम बनाते हैं, नियमों का निर्धारण करते हैं और उनका सख्ती से पालन करने की अपेक्षा करते हैं, चाहे वो नियम तर्कहीन हो, आवश्यक हो या ना हो। और है ना, यहाँ थोड़ी सी उससे अलग बात है कि माता पिता नियम का निर्धारण तो करते हैं, नियम तो बनाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन उन नियमों के पालन में सहयोग करते हैं और उन नियमों का निर्धारण भी खुली चर्चा के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, तर्क के आधार पर और किस हद तक वो नियम पालन किए जाएं इसकी सीमा का निर्धारण भी आपसी सामंजस्य से निर्धारित होता है। फिर वे अगला है कि ये जो माता पिता हैं जो आधिकारिक पालन पोषण शैली का उपयोग करते हैं, वे स्नेही होते हैं और सहायक होते हैं और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चे को स्वतंत्रता देते हैं। पूरी तरह उनका जो भी नियम है उसको हार्ड एंड फास्ट फॉलो करना ही है, ऐसा उनका नहीं रहता है, काफ़ी लिबरल होते हैं, है ना। इस पेरेंटिंग स्टाइल को डेमोक्रेटिक, देखिए इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल या प्रजातांत्रिक पेरेंटिंग स्टाइल कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो माता पिता हैं ये बच्चे से डिस्कस करके खुली चर्चा के द्वारा नियमों को निर्धारित करते हैं और उसके पालन करने में भी उन्हें सहयोग करते हैं, इसलिए इसे प्रजातांत्रिक पालन पोषण शैली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक, ये आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें। फिर है माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं, लेकिन देखिए वही वाली बात जो मैं ऊपर कर रहा था कि माता पिता बहुत सारे नियम बनाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नियमों का पालन करने में सहायता करते हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही इसे अगली जो पालन पोषण शैली आएगी उससे डिफरेंट बनाता है। नियमों का निर्धारण वहाँ भी होगा, नियमों का निर्धारण यहाँ भी है, नियम बनाए वहाँ भी बनाए जाएंगे, नियम यहाँ भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ माता पिता बच्चों को नियमों का पालन करने में सहायता करते हैं। अब देखिए बॉमरेन ने जो रिसर्च की है उसके आधार पर क्या मालूम चला कि ये इस प्रकार की पालन पोषण शैली से जब बच्चे बड़े होते हैं, यानी उनकी परवरिश आधिकारिक पालन पोषण के द्वारा, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग के द्वारा की जाती है, तो ये इस प्रकार ये जो बच्चे हैं काफ़ी खुश और संतुष्ट होते हैं, अपने जीवन से काफ़ी अधिक स्वतंत्र होते हैं, उच्च शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक होती है, यानी जो इनकी एजुकेशनल सक्सेस है उसको प्राप्त करने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। अच्छे आत्मसम्मान का विकास होता है इनके, अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम का डेवलपमेंट होता है जो एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा सामाजिक कौशल का उपयोग करते हैं, साथियों से बातचीत करते हैं, ये भी देखिए सामाजिक कौशल भी जीवन का बहुत ज़रूरी अंग है, तो अच्छे सामाजिक कौशल का विकास होता है ना। तो अगला है इनका बेहतर मानसिक स्वास्थ्य होता है ना। इनका कम अवसाद, चिंता या आत्महत्या के प्रयास, अपराध, शराब और नशीली दवाओं के उपयोग की जो संभावना है बहुत ही कम होती है, क्योंकि इनका मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, नशीली, देखिए ये शराब और नशीली दवाओं के सेवन से भी बचते हैं। कम हिंसक प्रवृत्ति, ये हिंसक प्रवृत्ति नहीं होती इन बच्चों के अंदर, यानी देखिए ये जो पालन पोषण शैली है सबसे बेहतर पालन पोषण शैली है। ठीक है, दूसरा जो टाइप है पालन पोषण परवरिश की शैली का, ये इसको बोलते हैं हम अधिनायकवादी, सत्तावादी, अधिकारवादी या ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। ठीक है, अब ये जो ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग है इसमें क्या होता है कि मांग तो बहुत उच्च है, बच्चों से अपेक्षाएं तो बहुत है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत कम निभाई जाती है पालकों के द्वारा। आधिकारिक या सत्तावादी, ये जो दोनों, आधिकारिक जो इससे पहले हमने पढ़ी थी, सत्तावादी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये जो पालन पोषण शैली है, दोनों ही पालन पोषण शैली में माता पिता उच्च मानकों की मांग करते हैं, बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षा करते हैं, लेकिन जो सत्तावादी माता पिता हैं वे, देखिए वहाँ पर क्या था, आधिकारिक माता पिता में वे सपोर्ट कर रहे थे बच्चों को, नियम तो बना रहे थे, लेकिन नियम भी बच्चों से डिस्कस करके बनते हैं और किस हद तक उनका पालन किया जाएगा इसमें भी उनसे डिस्कशन होता है, और समय समय पर उन्हें नियमों का पालन करने में सहायता प्रदान की जाती है कि किस प्रकार से आखिर उनका पालन किया जाए। लेकिन ये जो सत्तावादी माता पिता हैं ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट
ये बहुत ही कठोरता से ये अपेक्षा करते हैं कि भाई नियमों का पालन किया ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है बस, और कोई किसी तर्क की ज़रूरत नहीं है, मैंने कह दिया बस कह दिया। अब आप इन नियमों का पालन करें, नहीं पालन करोगे तो उन्हें पनिशमेंट देते हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो इस तरीके से अंध आज्ञाकारिता, ब्लाइंड ओबीडियंस की अपेक्षा करते हैं कि बिना सोचे समझे हमने जो कहा आप तो बस पालन करें, किसी तर्क का उपयोग ना करें, ठीक है। तो ये माता पिता देखिए क्या है, कठोर अनुशासन का उपयोग करते हैं और अक्सर बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दंड का, प्यूनिटिव, हाईली प्यूनिटिव, बहुत ही दंडात्मक होते हैं, बहुत ज़्यादा दंड देते हैं ये, है ना। तो ये है। दूसरा है कि नियमों की व्याख्या नहीं करते, लेकिन बच्चों को किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। सत्तावादी माता पिता अपने बच्चों की ज़रूरत के प्रति गैर जिम्मेदार होते हैं और आमतौर पर उन्हें पूरा नहीं करते, यानी उन्हें उनकी ज़रूरत तो पूरा करते नहीं हैं, जिम्मेदारी से निभाते नहीं हैं, लेकिन कठोर अनुशासन की अपेक्षा करते हैं और उनके व्यवहार को, बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दंड का प्रयोग करते हैं। नियमों की व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर उन्हें, बच्चों को उन नियमों का पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं और देखिए आज्ञाकारिता की मांग करते हैं, ये तो पहले भी आ चुका है। अब देखिए जो इस प्रकार की शैली से जो बच्चे जिनकी परवरिश हुई होती है, जिन बच्चों की, तो वो किस प्रकार का इनका व्यक्तित्व होता है। देखिए ये दुखी स्वभाव के होते हैं, कम आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी कम होती है, असुरक्षित दिखाई देते हैं, कम आत्मसम्मान होता है इनका, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है सेल्फ एस्टीम ठीक से डेवलप नहीं होता है, अधिक व्यवहार संबंधी समस्याओं का, मानसिक व्यवहार समस्याएं इनके अंदर अधिक होती हैं। अकादमिक रूप में इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, अकादमिक माने स्कूल में जो इनका इनका परफॉर्मेंस है ये अच्छा नहीं रहता। अक्षम सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल में भी ये बेहतर नहीं होते, सामाजिक कौशल इनका अच्छा नहीं होता है ना। मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, नशीली दवाओं के उपयोग की बहुत अधिक संभावना होती है इन बच्चों में, ठीक है। तो अब तीसरा देखिए जो हमारा परवरिश की जो शैली है उसे हम अनुमेय या अनुमोदक परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये बच्चों से अपेक्षा कम करती है, लेकिन उच्च जवाबदेही, बच्चों के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं इस प्रकार के माता पिता। अब देखिए अनुमोदक जो माता पिता हैं ये बहुत ही कम नियम और सीमाएं निर्धारित करते हैं, ज़्यादा नियम सीमाएं बनाते ही नहीं हैं, और ये नियमों को लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं होते, नियमों के पालन के लिए बच्चों को बाध्य या विवश नहीं करते, है ना। तो ये जो माता पिता हैं ये काफ़ी उत्साही और कृपालु होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ना कहना, निराश करना पसंद नहीं करते बिल्कुल, है ना। यानी बच्चों ने डिमांड की, बच्चों ने कुछ उनकी आवश्यकता सामने रखी और इन्होंने उसको हाँ करना है, ये मना करते ही नहीं है, निराश करना पसंद नहीं करते, बच्चों के लिए किसी प्रकार के नियम का निर्धारण करते ही नहीं है ये, है ना। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि उच्च उत्साह और निम्न नियंत्रण बोलते हैं, है ना। इस प्रकार की स्थिति होती है कि हाई वार्मथ रहती है, लो कंट्रोल, है ना। ये एग्ज़ाम में आता है कि हाई वार्मथ किस में है और लो कंट्रोल, हाई वार्मथ और लो कंट्रोल किस प्रकार की पालन पोषण शैली में है। आगे देखिए आपको एक डायग्राम के द्वारा इनको समझाएंगे हम। अभी देखिए अपन समझते हैं कि ये जो बालक इस प्रकार की पालन पोषण शैली से जिनका पालन पोषण होगा, जिनकी देखभाल होगी, परवरिश होगी, उनके अंदर किस तरह के गुण विकसित होंगे। देखिए नियमों का पालन नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि इन्होंने कभी भी नियम इनके लिए बनाए नहीं गए, कभी भी इनको नियम पालन करने की आदत ही नहीं है, तो नियमों का पालन नहीं कर सकते। बदतर आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, ईगो सेंट्रिक होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, रिश्तों और सामाजिक संबंधों में अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। ये सामाजिक संबंध और रिश्तों की समझ नहीं होती और बेहतर इनका सामाजिक कौशल नहीं होता है। तो आप देखिए अभी तक समझ पाए होंगे कि ये बहुत अच्छी पालन पोषण शैली नहीं है। माता पिता ये समझ रहे हैं कि हम बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, जो भी उन्होंने डिमांड करनी है उसे पूरा कर देंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी शैली नहीं है। इसमें बच्चे का देखिए कहीं भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं आ रही हैं।
है ना, इनके डेवलपमेंट में। जबकि आप देखिए अभी तक जो 3 प्रकार की शैली आई हैं, इनमें जो सबसे पहले आपने पढ़ी थी आधिकारिक, वो सबसे बेहतर थी, है ना। फिर जो आपकी सत्तावादी आई थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल था बच्चों पर, और ये भी उतनी अच्छी नहीं है। फिर चौथी और अंतिम जो पालन पोषण शैली है, ये है उपेक्षापूर्ण असंबद्ध पालन पोषण, नेग्लेक्टफुल अनइन्वॉल्व जिसको बोलते हैं हम। यानी यहाँ देखिए बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं है ना, और जवाबदेही का भी नहीं निभाई जाती है ना। माता पिता अपनी जवाबदेही को भी नहीं निभाते हैं। असंबद्ध माता पिता दृढ़ सीमाओं या उच्च मानकों को निर्धारित नहीं करते, यानी कोई दृढ़तापूर्वक नियम नहीं बनाते हैं। ये अपने बच्चों की ज़रूरतों के प्रति उदासीन होते हैं, यानी बच्चों की ज़रूरतों की पूर्ति भी नहीं करते, है ना। इन असंबद्ध माता पिता में मानसिक समस्या होती है। जैसे जनरली इस तरह के, यानी जो माता पिता ये क्या होते हैं, जैसे इनमें मातृ अवसाद होगा, मैटरनल डिप्रेशन होता है, या माता पिता में बात कर रहे हैं अभी हमें ना। बच्चों में क्या समस्या है ये बाद में आएगी। और जैसे इनका मैटरनल डिप्रेशन हो सकता है, शारीरिक शोषण हुआ होता है, यानी ये खुद माता पिता जब ये बच्चे थे तब, या बाल उपेक्षा चाइल्ड निगलेक्ट हुआ है, यानी जब खुद उनका जब विकास हो रहा था, जब विकसित हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, जब ये बच्चे थे तब उनका ठीक से देखभाल नहीं की गई, ये भी हो सकता है। तो इस कारण इस प्रकार की जो इनकी जो पालन पोषण की शैली बनती है इनके माता पिता बनने पर, वो डेवलप होती है। इनका ये कई बार देखिए ग्रेड 2 के जो MSTET जो एग्ज़ाम हुआ है MP में, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें ये आ चुका है ये क्वेश्चन कि बच्चों से भावनात्मक अलगाव किस प्रकार की पालन पोषण शैली में पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों से भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट, ये हमारी जो असंबद्ध पालन पोषण शैली है, अनइन्वॉल्व टाइप की जो पेरेंटिंग स्टाइल है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, अब असंबद्ध माता पिता के बच्चे, यानी इस प्रकार के जो माता पिता हैं, इस प्रकार से जो परवरिश जिन बच्चों की हो रही है अनइन्वॉल्व प्रकार से, असंबद्ध प्रकार से, तो उस प्रकार ये जो बच्चे हैं किस प्रकार के होते हैं, कैसे इनका व्यक्तित्व होता है, अधिक आवेगी होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं ये। हाँ, भावनाओं का आत्म नियमन नहीं कर पाते, भावनाओं का सेल्फ रेगुलेशन नहीं कर पाते, इमोशंस का। अधिक बाल अपराध और व्यसनों की समस्या है इन बच्चों में। पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के पालन पोषण शैली के बच्चे अधिक बाल अपराध और व्यसनों की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो असंबद्ध पालन पोषण शैली है, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल है, इसके बच्चों में अधिक बाल अपराध और व्यसनों की समस्या, व्यसन माने जैसे जो ड्रग अब्यूज़ वगैरह होता है, उसकी समस्याएं रहती हैं। अधिक मानसिक समस्या रहती हैं, यानी इनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। जैसे किशोरों में आत्मघाती व्यवहार, सुसाइडल जो अटैम्प्ट करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इन बच्चों में हो सकती है। सबसे प्रभावी पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी है? देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप फिर से इस वीडियो को वापस जाके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो आधिकारिक अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है, देखिए कन्फ्यूज होता है, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अथॉरिटेटिव, आधिकारिक, अथॉरिटेरियन जो सेकंड नंबर पे आया था वो अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा नियम का सख्ती से पालन कराने की कोशिश की जाती है, दंड का प्रयोग किया जाता है, वो अच्छा नहीं है। आधिकारिक, अथॉरिटेटिव, जहाँ माता पिता, डेमोक्रेटिक इसको बोलते हैं, जहाँ माता पिता नियमों का निर्धारण बच्चों के साथ खुली चर्चा के द्वारा करते हैं और नियमों का पालन करने में उन्हें सहायता करते हैं। तो आधिकारिक जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल मानी जाती है ना। यानी ये देखिए आपके लिए बोल्ड में किया गया है, इसको आप देखें। आधिकारिक पेरेंटिंग शैली को सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी पेरेंटिंग स्टाइल माना जाता है। और सबसे बेकार कैसे माना जाएगा? जो अनइन्वॉल्व है, जहाँ माता पिता का बच्चे से इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं, डिटैचमेंट है, वो जो पालन पोषण शैली है वो सबसे निम्न स्तर की मानी जाती है। विकास में, बच्चों के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम होती है। इससे देखिए ये भी MSTT में आया हुआ है, MP का जो वर्ग 2 का पेपर हुआ है उसमें आया हुआ है कि असंबद्ध किस प्रकार की पालन पोषण शैली में बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम रहती है। तो वो है असंबद्ध पालन पोषण शैली, अनइन्वॉल्व टाइप की जो पेरेंटिंग स्टाइल है
उससे बच्चे के विकास में लाभ होने की संभावना सबसे कम होती है। कहने का मतलब ये है कि ये सब इन चारों ही प्रकारों में सबसे निम्न प्रकार की जो पेरेंटिंग स्टाइल है, जो परवरिश शैली है, वो यही है, असंबद्ध प्रकार की। ठीक है, देखिए ये जो एक डायग्राम है, आप इससे थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए ये इस एक्सिस पे है कंट्रोल, यहाँ हाई कंट्रोल है और ये नीचे लो कंट्रोल है, और इस एक्सिस पे है वार्मथ, जिसको हम अभी उत्साह बोल रहे थे, इधर लो है और इधर हाई है। अब देखिए ये चार प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल है। ये अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन है, परमिसिव है और अनइन्वॉल्व है। इस जो चार क्वाड्रेंट मिले आपको, चार चतुर्थांश मिले, इस चतुर्थांश में देखिए क्या है, हाई वार्मथ है और हाई कंट्रोल है। यानी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में हाई कंट्रोल होता है और हाई वार्मथ रहती है। ये आया है एग्ज़ाम में, है ना। अथॉरिटेरियन में हाई कंट्रोल रहता है लेकिन वार्मथ लो रहती है ना, उत्साह अच्छा नहीं रहता बच्चों के साथ में। ठीक है, जो परमिसिव है इसमें हाई, देखिए ये इधर से आ गया ये ना, हाई वार्मथ रहती है लेकिन कंट्रोल नहीं रहता है। और जो अनइन्वॉल्व है ना, इनमें दोनों ही कम रहते हैं, लो कंट्रोल भी नहीं है और वार्मथ भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये चार, देखिए ये जो यहाँ से लिया गया है, ये बॉमरेंट की जो थ्योरी है पेरेंटिंग स्टाइल की 1967, तो उन्हीं का ये इलस्ट्रेशन है और वहीं से हमने ये लिया है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको क्रेडिट उनको इसका जाता है, इस फिगर का। और इससे हमें इन चारों प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल को समझने में आसानी होती है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ये आज हमने एक नया टॉपिक पढ़ा है। अगले टाइम हम फिर से कोई ना कोई ऐसा टॉपिक, नया टॉपिक लेंगे जो जनरली आपको जो किताबें उपलब्ध हैं मार्केट में उनमें नहीं मिलता है, और लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेरेंटिंग स्टाइल से। लगभग हर पेपर में, कई सारे शिफ्ट में हुआ था MSTET, मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश की हुई थी पिछले साल फरवरी मार्च 2019 में। उसमें बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से आए हुए हैं। लगभग हर पेपर में एक न एक प्रश्न ज़रूर था। तो इस तरह के टॉपिक जो हैं, जो हमको कहीं अन्य और जगह नहीं मिलते हैं, वो हम कवर करते रहेंगे इस सीरीज़ में। और बेहतर अगले बार जो वर्ग 3 का जो पेपर होने वाला है, जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, उसमें हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसलिए इन सारे टॉपिक को तैयार करना आवश्यक है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले टॉपिक में।